Namaste, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good and taking good care of themselves. Remember, if you're fit and fine, you can take better care of your loved ones. So stay safe and follow the government guidelines. अब आज हम चर्चा करने वाले हैं वर यू रेज्ड बाय नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। अब नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या साइंस रहती हैं। So, I mean, like the entire goal of this presentation is basically to identify the problem and resolve it. हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग कई चीज़ों के बारे में चर्चा करने से भी घबराते हैं या शर्माते हैं। बट येस, आई मीन लाइक एवरी प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस्ड। अब नार्सिसिस्टिक अगर हम देखें तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स उनको कहा जाता है जो कि हमेशा अपनी मनमानी करना चाहते हैं या अपनी मन की चलाते हैं और बहुत ज़्यादा ही हाई ईगो उनका रहता है, मतलब आई एम द राइट पर्सन, आई एम ऑलवेज राइट। हालांकि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आई एम राइट, आई मीन लाइक एवरीवन इज राइट इन सर्टेन वेज and everyone can be wrong in certain ways. So I mean like life is an amalgamation of both right and wrong. You cannot be super right and you cannot be either super wrong. तो yes, narcissistic parents के बारे में हम अब चर्चा को शुरू करते हैं। हम the moment we will go more into the discussion, you will understand what I'm talking about. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट आपका होता है द साइंस ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, और मे बी इफ यू आर रेज्ड बाय नार्सिसिस्टिक पेरेंट, तो वो रहता है कि योर पेरेंट्स लिव थ्रू यू, दे ट्राई एंड बिकम योर माइंड and you do everything they command and desire. You just serve their selfish needs and ambition. Your individuality is denied and you simply become a reflection of them. तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट के बारे में, वो ये साइंस है कि मतलब वो हमेशा आपके थ्रू जीना चाहते हैं, मतलब आपके थ्रू जिंदगी को जीना चाहते हैं। हालांकि ये हमें समझना पड़ेगा कि everyone is unique and everyone is individual. So I mean like a parent should respect their child's individuality. वो हमेशा आपके दिमाग पे हावी होना चाहते हैं एंड हमेशा वो अपनी मन की करवाना चाहते हैं आपसे। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, यू जस्ट सर्व देयर सेल्फिश नीड्स एंड एम्बिशन, मतलब आप बस उनको सर्व ही करते रहते हैं and your individuality is not respected, instead it's denied and you simply become a reflection of them. मतलब वो आपको अपने तरह ही बस पेंट कर देना चाहते हैं कि बस वो जो कहें आप वो करें, उसके अलावा आपका कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है आपके खुद के लाइफ पे। So this is one of the points of a narcissistic parent, because I mean they control everything, what you think, what you do, what you desire. Now, coming on to the second point, your parents' love is कंडीशनल। नार्सिसिस्टिक जो पेरेंट्स रहते हैं उनका जो लव रहता है वो बहुत ही कंडीशनल रहता है एंड एट टाइम्स ट्रांजैक्शनल रहता है। तो मतलब उनका अनकंडीशनल नहीं रहता, उनका कंडीशनल रहता है कि अगर आप वो कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब वो आपको प्यार करेंगे, अगर आप नहीं फुलफिल करेंगे तो डांटेंगे, धुतकारेंगे। और इसी तरीके का रहता है, गिव एंड टेक वाला बिजनेस ज़्यादातर रहता है वैसे पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो उनकी रिलेशनशिप रहती है वो उसी तरीके की रहती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सच पेरेंट्स बिलीव दैट लव कम्स विद कंडीशन। उनका वैसे पेरेंट्स का मानना ये रहता है कि कुछ भी फ्री में नहीं आता है और प्यार के लिए भी कुछ कंडीशन रहती है, प्यार का भी एक कॉस्ट रहता है। देयर इज नो स्टेबल लव फ्रॉम पेरेंट साइड एंड इफ यू फेल टू डू व्हाट प्लीजेस देम दे इमीडिएटली क्लासीफाई यू एज डिसअपॉइंटमेंट। तो उनके तरफ से, नार्सिसिस्टिक पेरेंट के तरफ से वो अनकंडीशनल लव नहीं रहता, वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल रहता है। उनके हिसाब से लव का भी एक प्राइस चुकाना पड़ता है। एंड अगर आप देखें तो उनकी तरफ से कभी भी स्टेबल लव नहीं रहता। ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहते हैं इनकी तरफ से कभी भी स्टेबल लव नहीं रहता है। आप जब तक उनको खुश कर रहे हैं इट्स फाइन, जब आप उनको नहीं खुश कर पाएंगे तो फिर आपको वो क्लासिफाई कर देंगे कि आप एक डिसअपॉइंटमेंट हैं। तो ये सेकंड ट्रेट जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं अबाउट नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। सो दिस इज द सेकंड ट्रेट कि इमीडिएटली जहां उनकी मनमर्जी की चीज नहीं हुई आपको डिसअपॉइंटमेंट सर्टिफाई कर दिया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। योर पेरेंट्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू द अदर्स, they will always lay out the path which they want you to follow. They will also start telling you about the others around as to who is good or bad. Basically, there is an overload of information from their end
for you so that you see things the way how they want you to see. तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो रहते हैं, इनका एक ये भी रहता है कि ये अपने आप को सबसे महान समझते हैं, राइट? तो यही सही है, और ये हर कुछ आपको बताते जाएंगे कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बुरा है, किससे बात करो, किससे नहीं बात करो. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दे आर इन अ वे कंट्रोलिंग एवरीथिंग. दे वांट टू सी, दे वांट यू टू सी थिंग्स. वो आपको एक स्पेसिफिक तरीके से दिखाना चाहते हैं चीज़ों को, जो कि उनके हिसाब से सही है. वो आपको अपने इंडिविजुअल तरीके से नहीं देखने की इजाज़त देते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है. तो इस तरीके की चीज़ें रहती है बेसिकली टू कंट्रोल एंड satisfy their ego, if I have to say. Number 4 में आता है, your parents are dismissive and unwilling to identify your feelings and emotions. They don't address to what you say about the hardship and challenges in your life. Instead, present their side of story and hardship. Basically, it's them who knows well and has seen all. Your views remain lame and zero. तो चौथा पॉइंट ये है, इसमें हम ये समझ रहे हैं, इसमें हम ये समझ सकते हैं रादर, कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहते हैं वो मतलब वो जो बच्चे के फीलिंग्स और इमोशंस को ज़्यादा ना ही समझते, ना ही तवज्जो या वैल्यू देते हैं, और उन उन सारे मतलब बच्चों के हार्डशिप्स और चैलेंजेस को भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. इंस्टेड वो सुनने के बाद वो अपने हार्डशिप को प्रेजेंट कर देते हैं कि तुमसे ज़्यादा हार्डशिप तो हमने सहा, राइट? तो हर हर जगह अगर आप देखेंगे कि कभी भी बच्चे अगर बात करने की कोशिश करें, अपने इमोशनल या कुछ भी ऐसे फीलिंग्स शेयर करेंगे, तो उसके ऊपर फिर वो अपना ले आएँगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो तुमसे कहीं ज़्यादा देखा. तो दे ओवरराइड कि मतलब हर चीज़ में वो आपसे ज़्यादा, मतलब उन्होंने सहा, हर कुछ उन्होंने ज़्यादा ही एक्सपीरियंस किया कंपेयर्ड टू यू. और इससे क्या होता है कि इससे बेसिकली एक तरीके से वो छोटा कर देते हैं आपके, मतलब सोच को, कि तुम्हारा हार्डशिप, तुम्हारा चैलेंजेस, फीलिंग्स, कोई इमोशंस का कोई ये नहीं है. मेरा जो फीलिंग्स है, मैंने जो हार्डशिप सहा वही सही है, तुम बच्चे हो, तुमको अकल नहीं है. तो होता है कई बार, आई मीन समटाइम्स वी आर स्कैर्ड टू, आई मीन, और मे बी वी आर इन डिनायल. But I mean, like majority of, I mean, like parents, I would say above 50% of the parents in the general population of this country, I see them as narcissistic, because उनका मतलब बच्चा is like an ego extension. बच्चा is not respected as an individual. So I mean, like these things are very common. I mean, like some people might accept, some people would want to stay in denial. That's absolutely their choice. But I had to present it forward so that at least those people who are होता है ना कि जिनको क्लैरिटी नहीं रहती, एटलीस्ट वो समझ सके कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट आखिर कहते किसको हैं. देखिए, पेरेंट और बच्चे का रिश्ता तो बदलेगा नहीं, बट एटलीस्ट हम उस रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हैं. हम अपने मतलब ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, और बच्चों को अपने माँ-बाप की ज़िंदगी को बर्बाद करने का हक नहीं है. सो इन देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू फिक्स थिंग्स एंड टू लिव हैपीली, आई मीन लाइक दिस लाइफ. तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, कि आपके इमोशंस और फीलिंग्स को कोई ये वैल्यू नहीं की जाती है. उनके ही चैलेंजेस सबसे बड़े हैं, और उनका ही हार्डशिप सबसे हार्ड था. तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट. अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ. योर यूनिकनेस इज ऑफन इग्नोर्ड एंड यू आर ऑफन कंपेयर्ड विद अदर्स. अब यहाँ पे आता है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहते हैं, वो आपकी यूनिकनेस को इग्नोर कर देते हैं, वो आपकी यूनिकनेस को इग्नोर कर देते हैं, और हमेशा आपको किसी ना किसी से कंपेयर करते रहते हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, नेबर का बच्चा हो, किसी और से आपको कंपेयर करते रहेंगे. तो आपकी वो यूनिकनेस को वो नहीं सराहते. इंस्टेड दे कीप कंपेयरिंग कि उस जैसा बनो, उस जैसा करो, उस जैसा ये हो. They like inducing inferiority complex in their child so that it acts as a motivator, and the child always seeks their validation and approval. तो ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहते हैं, ये हमेशा आपको कंपेयर करेंगे, और हमेशा आपको, आपके अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखेंगे कि तुम ही बहुत अच्छे नहीं हो, तुमसे और भी अच्छे हैं जिनके तरह तुमको बनना चाहिए. तो इससे क्या होगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में आता है. जब बच्चे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो हमेशा बच्चा मतलब घूम फिर के अपने माँ बाप के वैलिडेशन और अप्रूवल को
तलाशता रहता है. That is how these narcissistic parent control their kids, by developing, helping them develop an inferiority complex. उनको constantly compare कर करके दूसरे बच्चों के साथ. अरे भैया, हर कोई के बच्चे अलग होते हैं, आप सब कोई को एक तराजू में कैसे तौल सकते हो? That's a sad thing, but I mean, like, see, very few people talk about it, but I mean, that's a fact. Now, if I go on to now, ये जो number 6 वाला जो point है, इसमें हम देखें तो your parents go furious at even the smallest thing you do if that's not what they want you to do. They treat you like their puppet, and if you don't listen to them, they will unleash their wrath and rage. तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहते हैं वो छोटी छोटी बात में भी बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं. अगर आप उनके हिसाब से नहीं करोगे कुछ, तो वो तुरंत एकदम ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा अपना दिखा देंगे और एंग्री हो जाएंगे और आपके ऊपर चिल्ला पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे. एंड आप अगर देखें तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि वो आपको एक तरीके से पपेट की तरह यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज़ होता है ना, तिल का तहाड़ बना देना. एक छोटी-सी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, मगर मारना-पीटना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स. चिल्लाना, झपटना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो आई मीन, लाइक, दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट. उनके हिसाब से कुछ चीज़ नहीं हुई, या उनके हिसाब से तो नहीं हुई, और साथ में आपने कुछ अगर एडिशनल आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, तब तो फिर how it is, we all have gone through. So that is one of the signs of narcissistic parents. And yes, we should address to it. अब 7वां पॉइंट पे हम चलते हैं. Your parents guilt trap you with fear, shame and obligation. तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो हम लोगों को गिल्ट ट्रैप करते हैं. जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहते हैं वो गिल्ट ट्रैप करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डर, शेम एंड ऑब्लिगेशन. मतलब शर्म हो गया, शेम, डर हो गया, फियर, और ऑब्लिगेशन का तो नहीं पता. They will manipulate you into doing something they like by using words like their death, their image in society, and also their preconceived desires and dreams. तो ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहते हैं ये इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं अपने बच्चों को, ये कह के कि मतलब मेरा मरा मुँह देखोगे, या मतलब मेरी इज़्ज़त का क्या होगा सोसाइटी में, और मतलब मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे इन ख़्यालों का क्या होगा, मेरे इन विचारों का क्या होगा. इन सिंपल वर्ड्स दे जस्ट मैनिपुलेट. ये एक तरीके से गिल्ट ट्रैप करते हैं, मतलब शर्म के बेसिस पे, उसके बाद फिर डर के बेसिस पे, ऑब्लिगेशन के बेसिस पे, ये वो सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं अपने बच्चों के अंदर, so that वो बच्चा गिल्ट ट्रैप रहे, मतलब फियर, शेम एंड ऑब्लिगेशन से. And that is where these narcissistic parents come and start manipulating. They manipulate you into doing what they want you to do. सो हालाँकि ये गलत है, मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई मीन, लाइक, एक बच्चे का खुद का भी ऑटोनॉमी रहता है खुद के लाइफ पे. हर कुछ को आप इस तरीके से नहीं कर सकते. अच्छा-बुरा आप समझा दें, बट इस तरीके से हैरेस करना, अब्यूज़ करना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग. आई हैव गॉन थ्रू all of this, and I can say, I mean, my parents were narcissistic parents. उनके बस वो उनका जो अहंकार कहें या ईगो कहें बहुत बड़ा था, एंड उसको ही सर्व करना था हम लोगों को, अगर आप, आई मीन, इफ आई हैव टू से. सो दिस वाज पॉइंट नंबर 7. और फिर हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पे. एंड द पॉइंट नंबर 8 इज यू आर सराउंडेड बाय अनहेल्दी बाउंड्रीज laid out by your parents. This restricts your growth in all manners. Such parents believe that they have complete autonomy on their child's life, thought and desire, etc. Such unhealthy boundaries laid by our parents restrict our emotional and psychological growth, and as a result of which we face a lot of hurdles and challenges in life. The unhealthy boundaries laid by our parent was purely to make you dependent on them emotionally at all cost. तो आप देखें कि यहाँ पे एक बहुत ही अनहेल्दी बाउंड्री पेरेंट्स, मतलब बनाते हैं बच्चों के वहाँ पे. एंड ये बाउंड्री जो रहता है, ये बाउंड्री सिर्फ रहता है कि बच्चे इमोशनली को डिपेंडेंट रहे पेरेंट्स पे. So these narcissistic parents have got this strategy to create a boundary, so that the child does not emotionally rely on anyone, but instead banks on the parent.
अब ये लोग इस तरीके के, इन लोगों का ये मानना रहता है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का कि बच्चे का खुद का भी हक नहीं है उसके जीवन पे, थॉट पे और डिजायर पे। मतलब इनका ये मानना रहता है कि यही कंट्रोल करें। मतलब दीज नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स विल डिसाइड एवरीथिंग। वो क्या सोचेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, हर कुछ वो पेरेंट्स ही डिसाइड करना चाहते हैं। और वो सोचते हैं कि उनका जो बच्चा है उसका उसका कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है उसके खुद के लाइफ पे, बट इनका मतलब ज्यादा हक है और ये कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हर चीज को ये मैनेज कर सकते हैं। अब जब इस तरीके की अनहेल्दी प्रैक्टिसेस रहेंगी तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट होता है। बच्चा कहीं ना कहीं घुटने लगता है, एंड बच्चा समवॉट अगर वो अंदर में कुछ और फील कर रहा है बट वो बाहर कुछ और दिखा रहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। टू लाइफ्स द किड हैज टू लिव। वन जो अंदर से उसका मन कर रहा है, और एक दूसरा जो कि वो जी रहा है टू मेक द पेरेंट हैप्पी एंड टू सीक देयर वैलिडेशन। तो इन अ वे इससे हो क्या रहा है कि पेरेंट्स का नार्सिसिस्टिक डिजायर्स फुलफिल हो जा रहा, बच्चे का क्या ग्रोथ हो रहा नहीं, साइकोलॉजिकल ग्रोथ रुक जा रही है, और उसके बाद फिर इमोशनल ग्रोथ रुक जा रही है। एंड उससे रिजल्ट क्या हो रहा है कि इन फ्यूचर, आई मीन आगे चल के लाइफ में जब वो कभी अपने पाँव पे खड़ा हुआ या अपना जीवन गुजार रहा है अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, दे फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स, चाहे वो रिलेशनशिप में हर्डल हो या काम में हर्डल हो या फ्रेंड्स के साथ हर्डल हो या इन जनरल मतलब सोशलाइज करने में उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके का अनहेल्दी बाउंड्री बना के जो मतलब ये जो षड्यंत्र रचते हैं दीज नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स कि हमेशा हमारा बच्चा इमोशनली हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो इस तरीके की अनहेल्दी बाउंड्रीज को बनाने का कारण ही यही है कि वो बच्चा हम पे डिपेंडेंट रहे, दैट्स इट। और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो सिर्फ हमारे ईगो को सेटिस्फाई करे। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स। अब 9वें पॉइंट पे हम चलते हैं। योर अकम्पलिशमेंट्स आर नेवर योर डूइंग्स, it's their hard work, support, sacrifice, and deed. They always keep you reminded that it's because of them you are there in the first place. They don't identify you as an individual, instead, see you as an extension of themselves. तो अब यहाँ पे आता है कि जैसे कि बच्चा अगर कुछ अच्छा कर लिया, अकम्प्लिश किया या कुछ अच्छा काम किया, तो ये लोग तारीफ और एनकरेज करने की जगह पे सबसे पहले क्रेडिट खुद ले देते थे। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स सबसे पहले क्रेडिट खुद ले लेते हैं। जैसे बच्चा सपोज मैं फर्स्ट आ गई तो आई मीन इफ आई मीन सपोज माय आई मीन नॉट इन रियलिटी, आई मीन लाइक इफ आई यूज्ड टू डू गुड एनीथिंग एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो अप टू माय पेरेंट्स एंड टेल देम कि देखिए मैंने ऐसा किया, बहुत अच्छा काम किया, आई मीन आई हैव गॉट गुड पॉइंट्स, या मैंने कुछ अच्छा काम ही कर दिया, किसी जानवर को कुछ खिला दिया या कुछ किया, तो द फर्स्ट थिंग दे यूज्ड टू से कि मतलब ये हमारे वजह से है, इसका क्रेडिट हमें जाता है बिकॉज हमने तुमको सपोर्ट किया, हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमने इतना सब कुछ किया, ब्ला ब्ला ब्ला। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि आपके अकम्पलिशमेंट को प्रेज नहीं किया जाता। नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो रहते हैं वो तुरंत क्रेडिट खुद के ऊपर लेती है, ये तो हमारा गुड डीड है, ये तो हमारा सेक्रीफाइस है, ये तो हमने तुमको सपोर्ट किया तो इस वजह से ऐसा हो गया। और वो हमेशा आपको ये भी रिमाइंड कराते हैं इन द फर्स्ट प्लेस कि आप हैं ही उनकी वजह से, उनकी बदौलत, आप जो कुछ भी है उनकी बदौलत है। वो कॉन्स्टेंटली वो रिमाइंड करते रहते हैं। अरे भैया, अगर आप अच्छी परवरिश दोगे बच्चे को तो बच्चे को पता रहेगा कि माँ बाप ने क्या किया है क्या नहीं किया है। आपको रिमाइंड कराने की क्या जरूरत है? अगर आपकी परवरिश अच्छी है, आपकी परवरिश सही है, एंड इफ द चाइल्ड इज गुड, तो ऑफ कोर्स द चाइल्ड विल रिमेंबर एंड वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ऑल योर एफर्ट्स। आपको जबरदस्ती बकने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया, हमने किया नहीं। आई मीन लाइक इट्स ऑल ऑन द अपब्रिंगिंग। तो ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट रहते हैं कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहते हैं हमने इतना सेक्रीफाइस किया, उसके बाद जाके तुम आज ऐसे हो तो वो हमारे वजह से है, नॉट तुम्हारे वजह से है। मतलब कि अगर कोई एक, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा बहुत ही अच्छा भी पढ़ाई में कर लेगा और भले ही माँ बाप जाहिल है तो माँ बाप बोलेंगे कि तुमने अच्छा पढ़ाई में किया इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया। उन वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे बच्चे ने कितना मेहनत किया और पढ़ाई किया, वो लोग तुरंत खुद पे ले लेते हैं कि हमने किया तब जाके तुम्हारा ऐसा हुआ। तो इससे यही चीज साबित होती है कि यू आई मीन द चाइल्ड इज नॉट रिस्पेक्टेड एज एन इंडिविजुअल, इंस्टेड दे आर जस्ट सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल इशू आई वुड से। और 10वें पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो यू बिकम को डिपेंडेंट, यू बिकम द मसाजर ऑफ देयर ईगो ट्रिप, you are never allowed you nor you ever become truly independent.
You lose autonomy of your life and your independence. You are made to feel responsible for everything they feel, and you're bound to please them. They keep reminding you about the return you have to give them for bringing up. Now, narcissistic parents वैसे नहीं रहते कि चलो ठीक है बच्चा को बड़ा कर दिया वो अपने रास्ते पे निकल गया, let them decide. ना 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 ना, narcissistic parents will constantly keep on reminding you so that you become codependent, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा. एंड आई मीन लाइक ये नार्सिसिस्टिक जो पेरेंट रहते हैं ये अपने बच्चों को ये बिलीव कराते हैं और ये समझाते हैं और अब मतलब उनकी परवरिश में इस चीज़ को इनकलकेट करते हैं कि बच्चे के वजह से सब कुछ मतलब बच्चा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. तो अगर वो खुश होंगे तो बच्चा अगर उनको खुश करेगा तो वो खुश होंगे, अगर वो नाराज हो गए तो मतलब बच्चे ने उनको नाराज कर दिया. तो बेसिकली बच्चा जो उनका बच्चा रहता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ दे इवन फील. So that is very scary. I mean, like these narcissistic parents. एंड ऑल्सो दे ये लोग ना हमेशा रिमाइंड भी कराते रहते हैं अपने बच्चे को कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया तो इन रिटर्न तुमको भी ये करना होगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी नार्सिसिस्टिक अप्रोच. अरे भाई, अगर आप अच्छा परवरिश देंगे अपने बच्चे को तो डेफिनेटली योर kid is going to grow into a good human, and if the kid is growing up into a good human the kid is going to look after the parent as well. It's so obvious, it's vice versa. बट ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराना उनको ये मतलब आई मीन दिस इज ऑल मैनिपुलेशन आई वुड से. दिस इज ऑल नार्सिसिज्म एंड मेरे हिसाब से दिस इज ऑल गैस लाइटिंग. आई मीन लाइक इन अ वे आई मीन आप बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए. सो यस, अगर ऐसे ऐसे ट्रेट्स आप लोगों ने कभी नोटिस किए होंगे तो डेफिनेटली आई मीन लाइक यू ऑल वर रेज्ड बाय नार्सिसिस्टिक parents. And I mean like there is nothing to be shy of, because I mean majority of the parents are like that. And I mean like I don't feel shy in saying that even I grew up I was grown up by narcissistic parents and they were horrible as parent. I mean they might be good as human but they were real crazy people. And I mean because of that I had a lot of challenges that I faced growing up. And I mean everyone should address to these problems. So yes, I mean like I'll come up with the solution episodes also later. But first this is an episode, I mean after watching, I mean after watching this episode आप लोग ये assess कर सकते हो कि कौन narcissistic parents है, or if you were at all raised by narcissistic parents. So yes, please do like, share, subscribe the channel, and share this video if this video makes sense, and if this video is helpful, please do share it with other people also. And yes, be happy. Take charge of your life and be happy. You have this one life in this body, so I mean like be happy and do good and spread happiness. So yes, now I end the stream. Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat.